ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और यदि आपको अपना वचन पूरा करना है तो आपको खैबर को जीवन दान देना ही होगा। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? जी। क्या शहंशाह अभी भी दीवाने खास में व्यस्त है? नहीं बेगम साहिबा, वो शहजादे मान सिंह के साथ शमशीरबाजी का रियाज कर रहे हैं और वो टोडरमल जी, हमें शहंशाह से बात करनी है। क्षमा करें बेगम साहिबा, परंतु शहंशाह का हुक्म है कि वहाँ कोई और ना जाने पाए। वो काफ़ी परेशान है और दीवाने खास में भी उनका मन नहीं लग रहा था। आपको रोक सकने का साहस हम में नहीं है, परंतु ये सलाह अवश्य देंगे कि अभी इस समय वहाँ ना जाएं। जी। प्रणाम अम्मी जान। अम्मी जान, क्या आपको भी लगता है कि हम कुछ अनुचित कर रहे हैं? रमजान के इस पावन महीने में उसकी हत्या करना क्या शहंशाह को पाप का भागीदार नहीं बना देता? हम नहीं जानते कि गलती आपकी है या जलाल की, लेकिन इतना जरूर है कि सरेआम अपना हुक्म वापस लेने की वजह से जलाल को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। और ये जो हो रहा है ये सब इसी का नतीजा है। हमारा मशवरा है कि आप जलाल को संभलने दें, उसका गुस्सा ठंडा होने दें, उसके बाद ही उससे मिले। न जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार शहंशाह का क्रोध शीघ्रता से शांत नहीं होने वाला है। लेकिन हमें यकीन है कि आपकी मोहब्बत जलाल के गुस्से पर फतेह पा लेगी। बाकी अल्लाह मालिक है। हमें लगता है कि आगरा छोड़ के जाने का फैसला लेकर तुमने समझदारी दिखाई है। जी हुजूर, लेकिन मुश्किल बस एक ही है। हुजूर अभी अभी काबुल छोड़ के आए हैं और अब यहाँ से भी जा रहे हैं। इतनी बचत नहीं है हमारे पास कि कहीं और जाकर हम इज्जत की जिंदगी बसर कर सकें। हमें पता था कि मुश्किलात आएंगी, इसीलिए इसका हल निकाल रखा था हमने। ये तुम्हें नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी होंगे। हमारा मशवरा है तुम्हें, तुम किसी दूर सूबे में चले जाओ, जैसे मालवा, जौनपुर। वैसे कब जा रहे हो तुम? हुजूर ईद के फौरन बाद। बेहतर है। आदाब। माजरा क्या है? हदका साहब इस मामूली से मुलाजिम को यहाँ से भेजने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? आज तक किसी मुलाजिम पर इतनी दरियादिली नहीं दिखाई किसी ने। अब समझ में आया मामला क्या है।
सल्तनत का वफादार अतगा इस शख्स को नहीं, इसकी बीवी को जल्द से जल्द भेज देना चाहता है, जिसमें अचानक से शहंशाह की दिलचस्पी बढ़ गई है। मामला बेहद दिलचस्प हो गया है और हमारा फर्ज बनता है कि इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाया जाए। शहंशाह, आइए आसन ग्रहण कीजिए। हमारे खैर खुआ होने का नाटक मत करिए जोधा बेगम। नाटक? ये नाटक ही तो है जोधा बेगम। आपने हमें और हमारी मोहब्बत को रुस्वा कर दिया है जोधा बेगम। हमें लगता था कि हम किसी के इशारे के सामने नहीं चलेंगे, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया है। हमें लगता था ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे फैसले के खिलाफ खड़ा हो सके, लेकिन आप हमारे फैसले के खिलाफ खड़ी हुई। आपने हमारी मोहब्बत और हमारे दिए हुए वादे का गलत इस्तेमाल किया। बेगमों के बीच दिए हुए वादे को इस तरह सबके सामने हजारों के बीच मांग लिया। शहंशाह, हम आपसे इस्तेमाल किया है आपने हमारा जोधा बेगम। आपने हमारी दी हुई ताकत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। आपने सबके सामने दिखा दिया है कि एक शहंशाह अपनी बेगम के सामने कितना मजबूर है। आपने हमें सबके सामने नीचा देखने पर मजबूर कर दिया है जोधा बेगम। एक जानवर की जान बचाने के लिए अपने ही शौहर, अपने ही शहंशाह के गुरूर को अपने ही पांव तले कुचल दिया है, मजाक बना दिया है आज आपने हमारा। लेकिन गलती आपकी नहीं है जोधा बेगम, गलती हमारी है जो हमने आपको ये ताकत दी। लेकिन आज के बाद हम आपको ऐसी कोई ताकत नहीं देंगे जिसका इस्तेमाल आप हमारे खिलाफ कर सके। आपका कारण हमें दोषी मान रहे हैं शहंशाह। हमने खैबर को नहीं बल्कि आपके हाथों एक पाप होने से रोका है। हम एक राजवंशी है और हमारे लिए हमारे पति का मान सम्मान ही सब कुछ है। हमसे झूठ मत बोलिएगा जोधा बेगम। आपके लिए आपके गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। आप सबके सामने दिखा देना चाहती थी कि हिंदुस्तान का बादशाह आपके सामने कितना बेबस है, और आज आपने वैसा ही किया। आज तक आपकी गुस्ताखियों को नजरअंदाज करते आए, आज तक आपकी हिमाकत को माफ करते आए। हमने आपके लिए इतने बदलाव किए ताकि आप खुश रह सके, लेकिन अब हमें लगता है कि आप हमारी मोहब्बत और हमारी दी हुई आजादी के लायक ही नहीं थी। आज जो हुआ अच्छा नहीं हुआ शहंशाह। आज आपको सारी आवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आप शहंशाह हैं और हमारे रिश्तेदार भी, तो शायद हम ये बात कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। आप एक ताकतवर बादशाह हैं, मगर आपकी बेगमात ने आपको कमजोर बना दिया है, और इस बात का सबूत आज पूरे आवाम को मिल गया। और ये ना तो सल्तनत के हक में है और ना आपके। नहीं शरफुद्दीन, हम कमजोर नहीं हैं और ना ही हम कमजोर बनेंगे। हम फिर से वो बेरहम बादशाह बनेंगे जो अपनी जिंदगी के सारे फैसले अपनी शमशीर की नोक पर लिया करता था। हम फिर से वो बेरहम बादशाह बनेंगे जिसके पास दिल नहीं था। हम फिर से वो बेरहम बादशाह बनेंगे जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में दहशत मच जाती थी। हम फिर से वो बेरहम बेजुबान बादशाह बनेंगे। हम फिर से वही जलाल बनेंगे। दरवाजा बंद करके सो जा।
शहंशाह, आप यहाँ इस वक्त? हम नहीं जानते, लेकिन हमारे दिल ने कहा हम तुमसे मिलने चले आए और हम आ गए। आपको यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था शहंशाह। अतीफा। शहंशाह, कुछ मत कहिए, खुदा के लिए। हम तो चुप हो जाएंगे, लेकिन हमारे दिल में जो शोर मचा हुआ है उसका क्या? जो आवाज हमारे जहन में गूंज रही है उसका क्या? जो एहसास हम महसूस कर रहे हैं उसका क्या? अब हम तुमसे और दूर नहीं रह सकते आतिफ। आदाब बेगम साहिबा। शहंशाह कहाँ है? बेगम हुजूर, शहंशाह अपने हुजरे में नहीं है। वो इस तरफ गए हैं और वो कहाँ गए हैं इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। शहंशाह चाहे जहाँ हो, हमें उनसे मिलकर बात करनी होगी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस झगड़े को यही समाप्त न किया गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। अतीफा, हमारे दिल और हमारे दिमाग के बीच एक जंग सी छिड़ गई है। तुम तो शायरी पढ़ती हो, मोहब्बत की गजल गाती हो, तो बताओ हमें कि क्या इंसान अपनी जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत कर सकता है? क्या उसे दोबारा मोहब्बत करने का हक नहीं? शहंशाह, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें लगता था कि मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं। फिर हमें लगा कि हमें कभी मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन जब हमें मोहब्बत हुई तब हमें लगने लगा कि हम उस एहसास को कभी दोबारा महसूस नहीं करेंगे। और अब हमें लगता है कि हमें फिर से मोहब्बत हो गई है अतीफा। आदाब बेगम साहिबा। जी प्रणाम। इतनी रात गए आप यहाँ, सब खैरियत है ना? हाँ, हमें शहंशाह से बात करनी थी। सोचा वो यहीं कहीं होंगे। हमें एक सिपाही ने बताया भी कि वो इसी ओर है, परंतु हमें कहीं दिखे ही नहीं। आप जाकर आराम फरमाइए। आपकी सेहत के लिए इतनी देर जागना अच्छा नहीं है। जी, आज हवाएं कितनी तेज चल रही है ना, और बदली हुई भी लग रही हैं। बजा फरमाया बेगम साहिबा आपने, हवाएं बदली हुई सी हैं। आप होशियार रहिएगा, अपने हुजरे की सारी खिड़कियां ठीक से बंद करवा दीजिएगा, कहीं ये सब कुछ बिखेर न दे। हम समझे नहीं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए बेगम साहिबा कि इंसान और रिश्ते इन हवाओं की तरह होते हैं। इनका रुख, इनका मिजाज बदलते वक्त नहीं लगता। ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में ना तो मनुष्य बदले हैं और ना ही संबंध। इंसान भी बदलते हैं और रिश्ते भी। अतीफा, हमें लगता है कि हमारे बीच एक रिश्ता सा बन गया है। हम जब भी तुमसे दूर जाते हैं हमारे दिल में एक बेचैनी होती है। हम जैसे ही तुम्हारे करीब आते हैं तब हमारे दिल को सुकून मिलता है। शहंशाह का अतीफा के करीब जाना, जोधा बेगम से बार बार झगड़े होना, इससे साफ जाहिर है अब उनके दिल में जोधा बेगम के लिए कोई खास जगह नहीं रही। हाँ, सही बात है। जोधा बेगम आ गई। चल। समझ नहीं आता जोधा से कहूँ या ना कहूँ, उसे बताऊँ या ना बताऊँ कि हरम में किस तरह की बातें चल रही हैं, कहीं उसे ठेस ना पहुँचे। मोती, हम कारण ही चिंतित हो रहे थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक आध दिन में शहंशाह का क्रोध शांत हो जाएगा, फिर देखना सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। सब कुछ बदल गया है अतीफा।
कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। क्या तुम जानती हो आज हमारा जोधा बेगम से झगड़ा हुआ? पहले जब भी वो उदास होती थी उन्हें देखकर हमें दुख होता था, लेकिन आज हमने वो एहसास महसूस नहीं किया। कितनी मोहब्बत करते थे हम जोधा बेगम से। करते थे मतलब अब नहीं करते? हम नहीं जानते। हमारी और जोधा बेगम की बहस पहले भी बहुत हुई है, लेकिन आज हमने जो महसूस किया वो आज से पहले कभी नहीं किया। लगता है कि जोधा बेगम के लिए हमारी मोहब्बत गुजरे पल की बात हो गई है। हम चाहेंगे कि आज के जश्न में आप ये कंगन पहने, अगर इजाजत है तो। ये नहीं हो सकता। ये कंगन तो शहंशाह ने हमें बहुत प्रेम से दिया था। इसका टूटना शुभ संकेत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए बेगम साहिबा की इंसान और रिश्ते इन हवाओं की तरह होते हैं। इनका रुख, इनका मिजाज बदलते वक्त नहीं लगता। क्या सच में शहंशाह और उनसे हमारे संबंध बदल रहे हैं? हुजूर, लाहौर से बगावत की खबर आई है और ये साफ जाहिर है कि इसमें बेगम महाचूचक का हाथ हो सकता है। हुजूर, खबर ये भी है कि उन्होंने खुद इस बगावत के लिए सारे साधन जुटाए हैं और वो आपके दुश्मन यूसुफ जाहियू से जा मिली है। अदगा साहब, हम तब तक कोई जंग नहीं करेंगे जब तक पुख्ता सबूत हमारे सामने ना हो। आप ये मत भूलिए कि मिर्जा हमारे भाई हैं। हम बेवजह उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। हुजूर, एक बात और, आपने उस दरिंदे खैबर को बख्श दिया है, क्या अब उसे रिहा भी कर दिया जाएगा? शरीफुद्दीन, हमने सिर्फ उसकी जान बख्शी है, उसे आजाद नहीं किया है। उसे आजाद करना मतलब हमारे लिए एक खतरा। शरीफुद्दीन, हम चाहेंगे कि उसे एक अंधेरे कुएं में कैद करके रखा जाए, जहां से निकलने का कोई भी रास्ता ना हो। महज जिससे वो जिंदा रह सके सिर्फ उतना ही खाना और उतना ही पानी उसे दिया जाए। धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। और ध्यान रहे, उसे दिन की रोशनी तक नसीब ना हो। हमने जो देखा हमें लगा वो जानना आपका हक है और ये सारी बातें बताना हमारा फर्ज। आतिफा जलाल के करीब आती जा रही है बेगम रुकैया, और आप जानती हैं जलाल हमारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए आपके पास आए। अगर आप जलाल से बात करती हैं तो शायद जलाल समझ पाएंगे। इस तरह का गुनाह अगर जलाल करेंगे तो उनके रुतबे के लिए ठीक नहीं होगा। होशियार। जी हुजूर। अतीफा को फौरन हमारे हुजूर में पेश किया जाए। जी। ये अचानक मंदिर जाने की क्या सूझी आपको? कल रात को तो आपने कुछ कहा नहीं। बस मोती, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा था, सोचा मंदिर जाकर थोड़ी शांति मिलेगी।
सुना है शहंशाह ने इसे अंधे कुएं में बंदी बनाने का निर्णय किया है, जहाँ से कोई भाग नहीं सकता। लगता है इसको जैसे किसी ने कोई नशा दे दिया है, नहीं तो इसको यूं इस तरह बांध कर ले जाना असंभव था। हमारे सारे प्रयास असफल रहे मोती। शहंशाह ने तो इन्हें मृत्यु से भी भयंकर दंड दे दिया है। जोधा, आप उन लोगों के विषय में अधिक सोचती हो जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए अपने निकट की बातें आप देख नहीं पाती। तुम कहना क्या चाहती हो मोती? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमें लगता है कि आपको बाकी सब छोड़ के शहंशाह पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो आपसे रुष्ट ना हो।